नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दरभंगा लोकसभा सीट पर अब बचे 8 उम्मीदवार। स्क्रूटनी में 9 नामांकन पत्र अस्वीकृत। स्वीकृत नामांकन पत्रों में अब्दुल बारी सिद्दीकी, गोपाल जी ठाकुर, सरोज कुमार झा, अब्दुल अजीज, पंकज कुमार सिंह, मोहम्मद मुख्तार, संजय पासवान एवं सगुनी रॉय के नाम शामिल। कोई मतदाता छूटे नहीं, इसी थीम के साथ होगा मतदान। लोकसभा चुनाव में वोटरों से वोट डालने की जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की अपील। कहा, इपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों से भी डाल सकेंगे वोट। जरूर करें मतदान, हर हाल में डालें वोट। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम स्वीप के तहत एमएलएसएम कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्कूली शिक्षा को जब तक विश्वविद्यालयी शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेमानी, कहा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने। दरभंगा नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुआ विचार, लिए गए कई निर्णय। और नैक कराने के लिए प्रधानाचार्य आगे बढ़ें तो मिलेगी मदद, कहा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने। नैक मूल्यांकन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा लोकसभा सीट पर अब बचे 8 उम्मीदवार। स्क्रूटनी में 9 नामांकन पत्र हो गए अस्वीकृत।
नामांकन पत्रों की संवीक्षा हुई। दरभंगा लोकसभा सीट पर कुल 17 नामजदगी के पर्चे भरे गए थे। संवीक्षा में 9 नामांकन पत्रों में त्रुटि पाई गई। इसे जांचोपरांत निर्वाची पदाधिकारी ने अस्वीकृत कर दिया। 8 नामांकन पत्र सही पाए गए, जिन्हें स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत नामांकन पत्रों में अब्दुल बारी सिद्दीकी, गोपाल जी ठाकुर, सरोज कुमार झा, अब्दुल अजीज, पंकज कुमार सिंह, मोहम्मद मुख्तार, संजय पासवान एवं सगुनी रॉय के नाम शामिल। दरभंगा लोकसभा सीट पर स्वीकृत नामांकन पत्रों में सरोज कुमार झा, अब्दुल अजीज, गोपाल जी ठाकुर, पंकज कुमार सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मोहम्मद मुख्तार, संजय पासवान एवं सगुनी राय के नाम शामिल हैं। कुल 8 नामजदगी के पर्चे वैध पाए गए हैं, यानी अब मैदान में बचे 8 उम्मीदवार दरभंगा लोकसभा सीट पर। कोई मतदाता छूटे नहीं, इसी थीम के साथ होगा मतदान। लोकसभा चुनाव में वोटरों से वोट डालने की जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की अपील। कहा, इपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों से भी डाल सकेंगे वोट। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर दरभंगा जिला अंतर्गत 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 23 समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु 29 अप्रैल 2019 को मतदान कराए जाएंगे। वहीं 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें दरभंगा जिले के 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है, इसके निर्वाचन हेतु 6 मई 2019 को मतदान कराए जाएंगे। हमारा देश भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश की सरकारें जनता के मत से चुनी जाती हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं की अधिकाधिक भागीदारी जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के लिए नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई मतदाता छूटे नहीं, इसका थीम जारी किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम निर्वाचन 2019 को देश का महात्योहार के तरह मनाने की अपील की है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, शौचालय, पीडब्ल्यूडी, मतदाताओं के लिए रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपील की है लोगों से, दरभंगा जिले के मतदाताओं से, कि लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर देश के इस महात्योहार को मनाने के लिए आगे आएं और 29 अप्रैल तथा 6 मई को अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मतदान के लिए इपिक कार्ड या निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 दस्तावेजों में से कोई एक फोटो युक्त दस्तावेज जरूर साथ लेकर जाएं। जरूर करें मतदान, हर हाल में डालें वोट। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम स्वीप के तहत MLSM कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम स्वीप के तहत MLSM कॉलेज दरभंगा में छात्र छात्राओं के बीच मतदान करना आवश्यक है, इस विषय पर डिबेट का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, कॉलेज के रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, भूगोल विषय के प्राध्यापक डॉक्टर कालीदास झा सहित अन्य प्राध्यापक गण एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने प्रखर होकर विषय से संबंधित अपनी राय रखी। डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर कृष्ण कुमार, इंग्लिश के प्रोफेसर है MLSM कॉलेज में। तो आपका टाइमिंग होगा, बोलने का टाइमिंग होगा, कितना टाइमिंग? 2.5 मिनट। आपको पक्ष में बोलना है या विपक्ष में, अगेंस्ट बोलना है या फेवर में? कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम को विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित किया गया था और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी MLSM कॉलेज छात्रों की उपस्थिति पर बहुत ही जोर देता है और अभी वर्तमान में मुझे लगता है कि इस कैंपस में जितने सारे छात्र हैं, एक भी छात्र कैंपस में अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाम ऑलरेडी है और आप में से कोई भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड है, तो नाम लिखवा सकते हैं, उनका नाम यहाँ अनाउंस कर दिया जाएगा। यहाँ आके बस आप सर, प्रेम मोहन सर, Swakat sir and all other teachers present here and my dear friends. Today I am here with a topic, voting is essential. Really, voting is very essential in this democratic country, India. First of all, we will know that why we should vote. Why is voting essential for our country or for any other? देखिए, ये भारत सरकार
का जो ये निर्वाचन आयोग है उसके स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीप कोषांग द्वारा हर संस्था में वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। उसी के तहत ये प्रोग्राम यहाँ भी चल रहा है। आज हम लोग छात्रों के बीच डिबेट करवा रहे हैं जिसका विषय है मतदान करना आवश्यक है, वोटिंग इज एसेंशियल। और कल हम लोग कुछ प्रतियोगिता करावेंगे और फिर मुख्य कार्यक्रम जो है स्वीप कोषांग के लोग भी आवेंगे, जिला प्रशासन के लोग भी आवेंगे और ये कार्यक्रम है। ये सारा प्रोग्राम कराया जा रहा है QAC की ओर से। शिक्षक लोग भी हैं, छात्र लोग भी हैं। फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, छात्र तैयार हों, उनकी तर्कशीलता बढ़े, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसका डिबेट हम सब लोग जान रहे हैं कि हमारा देश अभी लोकसभा के चुनाव के दौर से गुजर रहा है और भारत मजबूत प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है। और हमारा प्रजातंत्र मजबूत तभी होगा जब हमारे वोटर जागरूक होंगे, सभी लोग वोट गिराने जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अपने मन की सरकार चुनेंगे। इसी उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन के माध्यम से और हमारा विश्वविद्यालय भी हम लोगों के माध्यम से चाहती है कि जो मतदाता हैं उनको जागरूक किया जाए। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो किसी न किसी परिवार से आए हैं, हम उनको जागरूक करेंगे, वो अपने घर में जाके जागरूक करेंगे, समाज जागरूक करेंगे और वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा तो हमारा जो प्रजातंत्र है मजबूत होगा। इसीलिए हम लोग आज यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हुई अंबेडकर जयंती और अशोक जयंती, दोनों ही जयंतियों पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में सम्राट अशोक एवं बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर विजय कर ने कहा कि मध्यकाल में बाबा साहेब सामाजिक समरसता के अगुवा थे। एक तरह से कहें तो सामाजिक मूल्यों के वाहक थे। वे सभी का सर्वांगीण विकास चाहते थे। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, प्रतिवाद किया, उन्होंने भेदभाव खत्म किया, जागरूकता फैलाई और समाज की रक्षा की। लिखति अस्य सामाजिक समरसता विषय अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा। अपने में सब हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सुख को सीमित कर अपने में केवल दुख होगे। अयम भावः तस्य सामाजिक सामरस्यस्य भेदबुद्धि निवारणस्य विषये वर्तते। वस्तुतः एक विचारक हरिहर बाहर बड़े बहुत अंदर से तो छोटे ही रहे। वस्तुतः भव्याः पंचवर्षीयाः योजनाः अस्माभिः सञ्चालिताः निर्माणस्य कस्याचित् योजनायां तत्र स्थानम् अभवत्। यतोहि कश्चिदपि स्थानं न प्रदत्तम्। अतः आधुनिकशिक्षायाः आधारेण मानवः अस्पृश्यता पापः वर्तते, भेदभावः पापः वर्तते। अतः अस्माभिः समग्रदृष्ट्या सर्वेरपि जीवाः वयं कथयामः संस्कृते तु बहु वर्तते, सामाजिक सामरस्य विषये से लिखितं वर्तते, परञ्च मुखे अस्माकं तु भवति हृदये कियत् पर्यन्तमस्ति तदस्मात् आत्मावलोकनं करणीयमस्ति। स्वतन्त्रता प्राप्तये सर्वेषां यथा योगदानं वर्तते तथैव स्वतन्त्रता प्राप्ति अनन्तरं भारतस्य विकासे अपि सर्वेषां सम्पूर्ण समाजस्य योगदानं वर्तते। मान्याः जन्तुना यह समाजः तस्य कृते टेक्निकल शब्द समझः इति भवति। आसीत् वयं सिक्का यद् आसीत् यद् तद् सा मुद्रा सम्यक् नासीत्, कृत्रिमा आसीत्, खोटा आसीत्, नष्टा आसीत्। सम्राट अशोक जयंती और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती, इन दोनों के उपलक्ष्य में आज यह व्याख्यान आयोजित है। इसमें सम्राट अशोक को प्रतीक के रूप में मानकर इस राष्ट्र ने जो काम किया है और जो काम हो रहा है उनके संकल्प को हम लोग स्मरण करते हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जो सामाजिक समरसता का सिद्धांत है उसको एक बार प्रचारित प्रसारित करते हैं। समाज में उसका क्या इफेक्ट आया है और उनकी आज भी कितनी प्रासंगिकता है, इस पर चर्चा करते हैं और इसी के आधार पर आगे समाज में समरसता बनी रहे इसके लिए प्रयास करते हैं। दूर और पास की बात नहीं है। जो कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो शाश्वत होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत काल में भी उतना ही उपादेय था जितना आज है। तो जो अम्बेडकर जी के जो सिद्धांत हैं ये सिद्धांत तो एक मानवीय सिद्धांत है। तो मानवीयता की रक्षा के लिए वो सिद्धांत तो जितना प्रासंगिक उस समय था उतना ही प्रासंगिक आज है और हमेशा ही रहेगा।
क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति के लिए सिद्धांत नहीं है, संपूर्ण समाज में समरसता लाने के लिए सिद्धांत है। तो जब जब समरसता का अभाव रहेगा, जब तक समरसता का अभाव रहेगा, तब तक वह प्रासंगिक है। स्कूली शिक्षा को जब तक विश्वविद्यालय शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होगी बेमानी, कहा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने। वे पत्रकारों से मुखातिब थे बुधवार को। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्कूली शिक्षा को जब तक विश्वविद्यालय शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेमानी होगी। इसी को ध्यान में रखकर अकादमिक लीडरशिप फॉर इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 15 और 16 अप्रैल को होगी। इसी कार्यक्रम के तहत 10 विद्यालयों को गोद लेने की प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर एस.के. सिंह पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। करके अपनी जो समस्याओं का समाधान है, आपका मूल्यांकन नहीं करेंगे छात्र शेयर करेगा। इस तरह से विचार ज़्यादा उत्पन्न होंगे, आइडिया ज़्यादा उत्पन्न होंगे। और लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, अंदर से उसकी इच्छा होती है। वो ये नहीं देखता है कि कोई ऊपर से हमें कंट्रोल करने के लिए देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, इसलिए हम काम करें। जो काम इसलिए करता है क्योंकि उस काम को करने में उसको आनंद आता है। इस तरह की भावना हम शिक्षकों में उत्पन्न करना चाहते हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात की छात्रों को हम अच्छा पढ़ाएंगे तो हम ज़्यादा सक्सेस करेंगे। हमारे ओरिएंटेशन होते हैं, क्षमता विकास के कार्यक्रम होते हैं, उसमें ज़्यादातर हम मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को और प्लानिंग को बल देते हैं। आप देखिए दीपा बहुत बड़े लीडरशिप के प्रोग्राम करता है, तो उनके जितने भी प्रोग्राम बने उन्होंने पूरे देश के टीचरों को एक तरह से ओरिएंट करने की बात करी है। उनकी पूरी एकेडमी बनी है वहाँ पर, मगर उसमें उनके पूरे कोर्स का 90% एडमिनिस्ट्रेशन पर, कैसे स्कूल को प्लान करेंगे, कैसे उसके हेड की लीडरशिप होगी, उन सब पर निकल जाता है। बिहार ने भी प्रयास किया, जागृति नाम से मॉड्यूल बना था, 9 सदस्य में था, तो उसमें हम लोगों ने भी ज़्यादातर सेशन रखे और एक दिन 5 दिन में केवल शैक्षिक पक्ष पर रखा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे सारे कार्यक्रम में शैक्षिक पक्ष कमजोर होता चला जा रहा है। इसलिए हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो DO हो, DPO हो या BRC CRC जैसे संस्थाएं जो आप लोग करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके रिसोर्स पर्सन हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं स्कूल को, वो देना चाहिए। और इसकी वजह से स्कूल की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं जो हम आज बात कर रहे हैं कि उपलब्धि के स्तर बहुत ऊंचे हों, वो बहुत ही नीचे होते चले जा रहे हैं। एक तरफ सुविधाएं और भौतिक सुविधाओं में विस्तार हुआ है, जिसको कोई नहीं नकार सकता, मगर स्कूल के वर्क की स्थिति वो नहीं है जो होना चाहिए। इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर नेतृत्व में DC महोदय के और डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के यूनिसेफ ने एक प्रयास किया है कि हम एकेडमिक लीडरशिप की बात करें। ये जो मैंने सारी बातें करी है उसके परिप्रेक्ष्य में यह है, अगर हम अपने कार्य प्रोग्राम में एकेडमिक लीडरशिप की बात करें, अपने हेडमास्टर को, अपने DO को, अपने DPO को, अपने DO को और अपने BRC और CRC के रिसोर्स पर्सन कोऑर्डिनेटर को इस तरह से तैयार करें कि वो भूल जाए रिपोर्ट देना। अगर आप देखें CRC की जो परिकल्पना कभी की गई थी या BRC की, तो ये था कि ये स्कूलों को एकेडमिक सपोर्ट देंगे। उनका काम ही ये था कि स्कूलों में जाएंगे, जो टीचर कहीं पर थोड़े से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होंगे सर। मेरा एक सवाल, न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा।
दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार सिटी कार्ट मॉल के सामने शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर बेंता लहेरियासराय दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दरोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा लोकसभा सीट पर अब बचे 8 उम्मीदवार। स्क्रूटनी में 9 नामांकन पत्र अस्वीकृत। स्वीकृत नामांकन पत्रों में अब्दुल बारी सिद्दीकी, गोपाल जी ठाकुर, सरोज कुमार झा, अब्दुल अजीज, पंकज कुमार सिंह, मोहम्मद मुख्तार, संजय पासवान एवं सगुनी रॉय के नाम शामिल। कोई मतदाता छूटे नहीं, इसी थीम के साथ होगा मतदान। लोकसभा चुनाव में वोटरों से वोट डालने की जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की अपील। कहा, इपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों से भी डाल सकेंगे वोट। जरूर करें मतदान, हर हाल में डालें वोट। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम स्वीप के तहत MLSM कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्कूली शिक्षा को जब तक विश्वविद्यालयी शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेमानी, कहा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने। दरभंगा नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुआ विचार, लिए गए कई निर्णय। और नैक कराने के लिए प्रधानाचार्य आगे बढ़ें तो मिलेगी मदद, कहा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने। नैक मूल्यांकन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। दरभंगा नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक का हुआ आयोजन। कई अहम मुद्दों पर हुआ विचार, लिए गए कई निर्णय। दरभंगा नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। महापौर वैजंती देवी खेड़िया ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में नगर आयुक्त डॉक्टर रविंद्रनाथ, उप महापौर सहित स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, लिए गए कई निर्णय। नैक कराने के लिए प्रधानाचार्य आगे बढ़ें तो मिलेगी पूरी मदद, कहा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने। नैक मूल्यांकन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रधानाचार्य आगे तो बढ़ें, मैं मदद को हूं तैयार, कहा कुलपति ने। नैक कराने निजी आर्थिक सहायता भी देंगे। कार्यशाला में दिए गए कई सुझाव। करीब दर्जन भर कॉलेजों के नैक मूल्यांकन कराने के मुद्दे पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने बुधवार को कहा कि सभी प्रधानाचार्य इसे अति गंभीरता से लें और जिन्हें जो समस्याएं हैं उसे समय रहते दूर कर लें। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आगे आना होगा। वे हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन कॉलेजों की आधारभूत संरचनाएं कमजोर हैं उन्हें चाहकर भी सहायता नहीं की जा सकती। इसी क्रम में वीसी ने सुझाव दिया कि सभी प्रधानाचार्य अपने कॉलेजों की समस्याएं एवं उसके निदान के उपाय लिखकर उनके सचिवालय में जमा कर सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर से तुरंत निर्देश जारी कर दिया जाएगा ताकि समय से नैक मूल्यांकन हो सके। हर रोज लग रहा कंकाली माता का जयकारा, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही नवाह यज्ञ के आयोजन में। कंकाली मंदिर में जारी है नवाह संकीर्तन यज्ञ। 24 घंटे मां कंकाली के नाम का लग रहा जयकारा, पूरा इलाका है गुंजायमान। जय कंकाली माई, कंकाली माई, कंकाली माई, जय कंकाली माई।
विश्व होम्योपैथी दिवस पर राज होम्यो क्लिनिक गिरिजी स्टैंड मिर्जापुर में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। बटी मुफ्त में दवाइयां। रोटरी क्लब दरभंगा विद्यापति के बैनर तले हुआ आयोजन। विश्व होम्योपैथी दिवस पर राज होम्यो क्लिनिक गिरिजी स्टैंड मिर्जापुर में लगाया गया मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर। बांटी गई मुफ्त दवाइयां। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने कहा कि विश्व होम्योपैथिक दिवस के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति ने डॉक्टर एस.के. राय के यहां गिरिजी स्टैंड मिर्जापुर में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलन प्रकाश कुमार, पिनाकी शंकर एवं डॉक्टर एस.के. राय ने संयुक्त रूप से किया। विश्व होम्योपैथिक दिवस पे आज रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति की तरफ से एक कैंप रखा गया है, जिसमें मरीजों को स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा और साथ में दवा वितरण भी किया जाएगा निःशुल्क। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस पूरे संसार में मनाया जाता है। करीब 100 देशों में करीब होम्योपैथी जो है विकल्प के रूप में है, और होम्योपैथ में बहुत सारी असाध्य बीमारियों का जो है इलाज है। इसलिए हम लोग इसको जो है इसका जो है होम्योपैथ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को मुफ्त दवा वितरण करने हैं। कितने लोगों को अभी तक दवा दिया जा चुका है? कुल 83 पेशेंट का जो है रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कल तक किया था। 83 पेशेंट्स, बिल्कुल सभी लोगों को जो है परीक्षण भी किया जाएगा और सबको दवा दिया जाएगा। विश्व होम्यो दिवस है जो 10 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है। उस अवसर पर हम फ्री चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं। वैसे लोगों को जो असहाय है, जिनको परेशानी है, उनके लिए शिविर रखा गया जो शाम के 6-7 बजे तक या जब तक पेशेंट आते रहेंगे तब तक चलेगा। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है ये दिवस, और ये सप्ताह भी मनाया जाता है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अवेयरनेस के बारे में, कि इसको अधिक से अधिक जानकारी लोगों को दी जाए। और यह चिकित्सा पद्धति आज दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा चिकित्सा पद्धति है। इसमें कठिन से कठिन रोगों का इलाज बड़ी आसानी से किया जाता है प्राकृतिक विधि के द्वारा, और इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों लक्षणों के आधार पर प्राकृतिक रूप से इसका इलाज किया जाता है, जो कि काफ़ी सफल है। और जटिल से जटिल और अनुवांशिक बीमारी का भी इसमें इलाज किया बड़ी आसानी से होता है, जिसके कारण यह चिकित्सा पूरे दुनिया में काफ़ी प्रचलित हुई है। हम लोग इसको और आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, इसके अवेयरनेस के लिए इस दिन को मनाते हैं। जो होम्योपैथिक चिकित्सा सिद्धांत पद्धति के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन हैं, उनके बर्थडे के अवसर, जिनका बर्थडे 10 अप्रैल को है, उनके बर्थडे के अवसर पर मनाते हैं हम लोग और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये था तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा लोकसभा सीट पर अब बचे 8 उम्मीदवार। स्क्रूटनी में 9 नामांकन पत्र अस्वीकृत। स्वीकृत नामांकन पत्रों में अब्दुल बारी सिद्दीकी, गोपाल जी ठाकुर, सरोज कुमार झा, अब्दुल अजीज, पंकज कुमार सिंह, मोहम्मद मुख्तार,
संजय पासवान एवं सगुनी रॉय के नाम शामिल। कोई मतदाता छूटे नहीं, इसी थीम के साथ होगा मतदान। लोकसभा चुनाव में वोटरों से वोट डालने की जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की अपील। कहा, इपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों से भी डाल सकेंगे वोट। जरूर करें मतदान, हर हाल में डालें वोट। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम स्वीप के तहत MLSM कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्कूली शिक्षा को जब तक विश्वविद्यालयी शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेमानी, कहा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने। दरभंगा नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुआ विचार, लिए गए कई निर्णय। और नैक कराने के लिए प्रधानाचार्य आगे बढ़ें तो मिलेगी मदद, कहा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने। नैक मूल्यांकन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।